हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। बच्चों, कल जो BSS TET का जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुआ है, कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लो। द गुरुकुल लर्निंग 772 मेरे यूट्यूब चैनल है। तो क्योंकि मैंने कल कुछ ज़्यादा मैंने उस पर कोई रिसर्च किया नहीं था, वीडियो बना दिया था, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ये था, बहुत बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने जब आज उसका जो क्वेश्चन पेपर मैंने जब देखा तो उसमें बहुत सारे जो 1 to 5 जो है PRT के लिए, उसमें करीब करीब जो 23 तारीख को जो पेपर हुआ था, 23 फरवरी को, उसमें करीब करीब 10 क्वेश्चन आंसर गलत है। उसका जो ऑफिशियल आंसर किया आया है उसमें 10 आंसर गलत है 1 to 5 वाले में, और 6 to 8 में करीब करीब 12 आंसर गलत है उसमें। और 1 to 5 में तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन ही गलत है, आंसर तो छोड़ दो, क्वेश्चन ही गलत है। तो 1 नंबर तो सभी को मिलने वाला है 1 to 5 में। बाकी आप लोग दूसरे के भरोसे मत बैठो कि कोई और चैलेंज करेगा तो उसमें नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 50 रुपीज़ है आपको एक क्वेश्चन चैलेंज करने का। तो आप अपने लेवल पर करो। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन चैलेंज किया तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और आपको लगता है आज रात के 12 बजे तक आप कर सकेंगे, 20 अप्रैल की रात 12 बजे तक है, आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको लगता है, क्योंकि 1 नंबर से अगर आप बाहर हो गए तो बाहर हो गए, आपको पता ही है। और फिर आप जो जॉब निकल रही है, जो वैकेंसी निकल रही है, उसमें आप फिर बैठ नहीं पाओगे अगर आपका 1 नंबर से भी रह गया आपका ये टेट BSS टेट जो है आपका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 नंबर भी मायने करता है जॉब लेने के लिए। तो अगर आपको लगता है तो उसमें जो हर क्वेश्चन जो है ना उसका ID नंबर होता है, उसके साथ में ना आप जो NCERT की बुक है ना उसका आप आंसर लगाओ जो उसमें बुक्स में लिखा हुआ है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जनरली क्वेश्चंस का आंसर बुक में होते हैं। और कुछ जो आप CDP आप देखते हो, CDP का क्या होता है, थिंकिंग बेस होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो क्वेश्चन का आंसर गलत था वो ज़्यादातर CDP में ही ये गलत है। कई क्वेश्चंस मैंने जब देखा है उसका, तो चूँकि मैं बच्चों को वो चीज़ अभी पढ़ाता नहीं हूँ, पहले पढ़ाता था मैं CDP। वहाँ पर आपने देखा होगा, पिछली बार पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आउट हो गया था। और CTET का पेपर तो उसमें आंसर की मैं डाल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन ही आउट हो गया पूरा इंडिया में इसका। फिर उसके बाद मैं पढ़ाना में बंद कर दिया, क्योंकि मज़ा नहीं आता फिर पढ़ाने में। मैं GS पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं उसको अभी मैं आपको नहीं कवर किया हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जॉब आप लोग को मिले, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, तो आप रात के 12 बजे तक अपना आपत्ति दर्ज करो। अगर एक क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन आपका छूट गया तो समझ लो आप जॉब से बाहर हो गए, क्योंकि आपको पता है अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें और बच्चे ज़्यादा कॉम्पिटिशन में नहीं है। तो अगर आप सबसे पहले तो आपके है कि BS टेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो का बनाने का ज़्यादा ये मकसद था कि आप दूसरे के भरोसे मत रहो कि नहीं कोई और करेगा तो हमें उसे आंसर मिल जाएगा, पैसा लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो हर क्वेश्चन का ना ID नंबर होता है, उसके सामने आप जो NCERT का जो आंसर है वो उस आंसर को लाकर आप चैलेंज करो। यानी जो भी आपका ये होगा, अगर जो आंसर फाइनल आंसर की होता है, हालांकि इसमें कितने कितने टिक करेंगे ऑफिशियल आंसर की में, वो तो जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका अगर क्वेश्चन गलत है तो आप इसको दर्ज कराएं इसमें आपत्ति। तो एक छोटी सी यही मुझे इन्फॉर्मेशन देना था। अगर जो ही रिजल्ट आता है तो मैं आपको सूचित करूंगा चैनल पर। अगर हमारे द गुरुकुल लर्निंग 772 पर आप नए हैं तो आप चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।